हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम BHU MSc फिजिक्स जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2020 में 2020 में, तो वो जितने भी सारे क्वेश्चन आए थे एटॉमिक से, तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन एटॉमिक से ही पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन पेपर अगर आप इसको डाउनलोड भी करना चाहें, BHU का जो MSc फिजिक्स का एग्जाम हुआ था क्वेश्चन पेपर 2020 का, अगर डाउनलोड भी करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप देखने के बाद जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो सारे क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो या आप यूजी या पीजी कोर्स से बिलोंग करते हो, यानी कोई सा भी आपका कोर्स है तो आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सारे कोर्सेज़ के, सारे सब्जेक्ट के। तो आज की इस वीडियो में हम BHU MSc फिजिक्स का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 में, तो उसके हम कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन पेपर आपको 2020 से मिल ही जाएगा। इस वीडियो को लास्ट में जो वीडियो को लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ भी आपको बता दूँ, जो BHU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है BHUonline.in, तो आप वहाँ पर जाकर आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एक लिंक मिलेगा। आप वहाँ पर क्लिक करके जितने भी सारे यूजी एंड पीजी कोर्स हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका कोर्स हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। तो आज के इस वीडियो में BHU MSc फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है ये देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2020 में, तो उसके हम कुछ सोल्यूशन देखेंगे। जो एटॉमिक से क्वेश्चन आए थे, तो एटॉमिक में जो क्वेश्चन आया था वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, फ्रिक्वेंसी जो होता है वो ओमेगा एस से होता है, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ओमेगा एल से लिखते हैं। यानी यहाँ पे जो ओमेगा एस है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी है, और जो ओमेगा एल है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ओमेगा एस एंड ओमेगा एल में क्या रिलेशन होगा। तो जो इसका फार्मूला होता है ओमेगा एल इक्वल टू वो होता है GI/E/2m/B। तो यहाँ से हम ओमेगा एल की वैल्यू होती है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है वो GI/E/2m/B होता है, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है वो GS/EB/2m होता है। यानी यहाँ पे ओमेगा एल पर रहेगा GI और ओमेगा एस के लिए होगा GS। तो GS की वैल्यू 2 क्वेश्चन में गिवन था और GL की वैल्यू क्वेश्चन में 1 गिवन था। यानी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो 2020 में हुआ था वो GL की वैल्यू 2 और 1 गिवन थे, और पूछा गया था ओमेगा एस और ओमेगा एल में क्या रिलेशन होगा, यानी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, तो आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो या इसी फार्मूले में हमको यानी ओमेगा एल की वैल्यू GI/E/2m/B और ओमेगा एस इक्वल टू था GS/EB/2m। तो इसी फार्मूले में GS की वैल्यू 2 रख देंगे और GL की वैल्यू 1 रख देंगे। तो आप यहाँ पर GL की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जो GI है, GI नहीं GL है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ पे GL है और स्पिन के लिए यहाँ पर GS है। तो आप इसी फार्मूले में GL की वैल्यू 1 रख लेंगे और GS की वैल्यू 2 रख लेंगे। तो जो इसका रिलेशन आ जाएगा, तो GS की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो ओमेगा एस है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो फ्रिक्वेंसी वो दोगुना होगा। ऑर्बिटल एंगुलर जो ओमेगा एस है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा एस जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस है वो दुगना होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी से। तो यही रिलेशन पूछता था हमसे। 4 ऑप्शन गिवन थे, जिसमें से एक ऑप्शन था ओमेगा एस इक्वल टू 2 ओमेगा एल। यानी क्वेश्चन में सिर्फ हमको GS और GL की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, और हमसे पूछा गया था ओमेगा एस और ओमेगा एल में रिलेशन क्या हो। तो सिर्फ आपको यही फार्मूला पता होना चाहिए, यानी जो ओमेगा एल की वैल्यू होती है ऑर्बिटल एंगुलर फ्रिक्वेंसी फार्मूला होता है वो GL/E/EB/2m होता है। और यहाँ पर जो ओमेगा एस है स्पिन एंगुलर मोमेंटम फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस के लिए यहाँ होता है GS/EB/2m होता है। तो आपको दोनों ही फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में GS और GL की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, तो सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट कर जो भी इसका रिलेशन होगा ओमेगा एल ओमेगा एस का, तो 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यूचुअल का जो फार्मूला होता है वो √L+1 इंटू म्यू बी होता है। तो आपको क्वेश्चन में कभी L की वैल्यू गिवन होगा और आपसे पूछ लेगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको इसी फार्मूला में रख कर जो भी इसका आंसर आए आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा और आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में स्टर्न गैरली एक्सपेरिमेंट। तो स्टर्न गैरली एक्सपेरिमेंट जो है इन PB एटम इनलेट एटम के लिए 3p0 स्टेट, यहाँ पे जो J की वैल्यू है 0 है, यहाँ पे जो 3p0 है तो यहाँ पे J की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो MJ की वैल्यू है वो 0 होगा। यहाँ पे जो Z है वो प्रोपोर्शनल है GMJ इक्वल टू 0 के। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है MZ के। तो एटम वुड नॉट डिफ्लेक्टेड इन B, यानी B यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है 1 ट्रेस एट सेंटर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट जो होता है वो म्यू एस जेड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है एम एस के लिए वो ±1/2 होता है। तो म्यू एस जेड इक्वल टू, यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जेड कंपोनेंट के लिए म्यू एस जेड इक्वल टू से फार्मूला होता है GS/E/2m × MS/H/2π, और ये होता है इक्वल टू ±EH/4πm के। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी आएगी VM इक्वल टू माइनस वेक्टर म्यू एस इंटू वेक्टर बी इक्वल टू माइनस म्यू एस जेड इंटू बी, तो ये आ जाएगा ±EHB/4πm। तो एनर्जी चेंज हमको निकालना था, तो एनर्जी चेंज निकालेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी, और उसमें हम माइनस कर देंगे ENB/4πm, तो ये आ जाएगा EBH/m। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ पर दिया गया था, लाइन दिया D1 एंड D2 लाइन है, और ये दिया गया था 2p 3/2, 3p पर 2 है, और ये 3/2 है, और ये इतने से जाता है 2s 1/2 पर। तो D1 D2 दो लाइन है, तो D1 में 4 लाइन होती हैं और D2 में 6 लाइन की ट्रांजिशन होती है, यानी D1 में 4 लाइन होती है ट्रांजेक्शन की और D2 में 6 लाइन होती है ट्रांजेक्शन की। तो D2 लाइन होगा 6 ट्रांजिशन, तो D2 लाइन में 6 ट्रांजिशन ऑप्शन जो भी था वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वेक्टर J इक्वल टू वेक्टर L प्लस वेक्टर S। इसमें हम वेक्टर J का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा cos वेक्टर L डॉट वेक्टर S इक्वल टू J² माइनस L² माइनस S²/2LS। जिसको हम सॉल्व करेंगे, J की वैल्यू होती है J इक्वल टू होता है √J+1, तो J² है तो इसको हम रूट से बाहर ले जाएंगे, तो हो जाएगा ये J+1 माइनस L+1 माइनस S+1/2 √L की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे √LL+1 इंटू S की वैल्यू रख देंगे √SS+1। तो 2p 3/2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो S की वैल्यू होगी 1/2, J की वैल्यू यहाँ पे जो नीचे होता है वो J होती है 3/2, और यहाँ पे जो L आ जाएगा वो L की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कास इसी जो फार्मूला था कास वेक्टर S इक्वल टू, इसी फार्मूले में J L और S की वैल्यू हमको गिवन है पता है, तो इसमें हम रख देंगे, तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा 1/√6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2p 3/2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो P के लिए L की वैल्यू 0 होता है, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1 और D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए SPDF 4 स्टेट होते हैं, इसमें L की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, और यहाँ पर 3/2 है तो ये J की वैल्यू होगी 3/2, और जो S है S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो S की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं 2 माइनस 3/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 1/2, यानी S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो J की वैल्यू तो ये आ जाएगा, और P स्टेट है, P स्टेट के लिए L की वैल्यू 1 हो जाएगी, और S की वैल्यू निकालेंगे हम 3/2 माइनस 2 करके, नहीं 2 माइनस 3/2 करके, इसको निकालेंगे हम 2 माइनस 3/2 करके, तो यह आ जाएगा 1/2। तो सारे वैल्यू हम रख देंगे फार्मूले पर, जो भी इसका एंगल पूछा था हमें कास्ट स्टेट की वैल्यू आ जाएगा 1/√6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 4 ऑप्शन थे, और ऐसे आपको मिलान करना था। स्टर्न गैरलिक जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और जो जीमैन एक्सपेरिमेंट है जीमैन बताता है स्पेस क्वांटाइजेशन को बताता है, और फ्रैंक हर्ट जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बताती है इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट है वो वेव नेचर होता है पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। जो स्टर्न गैरलिक एक्सपेरिमेंट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, स्टर्न गैरलिक एक्सपेरिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो जीमैन एक्सपेरिमेंट है वो स्पेस क्वांटाइजेशन को बताता है, और जो फ्रैंक हर्ट्ज है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो डिवीजन जो है जर्मन एक्सपेरिमेंट वो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बताता है। तो आपको इसमें मिलान करना था, यानी कौन सा क्या बताता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो स्टर्न गैरलिक एक्सपेरिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीमैन स्पेस क्वांटाइजेशन, फ्रैंक हर्ट्ज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में BHU MSc फिजिक्स। तो जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्वेश्चन था स्टेटिस्टिकल फिजिक्स का, तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ऑफ सिंगल पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट जेड, यानी हाइट जेड से वो कैसे गिरेगा मोमेंट, यानी स्पेस फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी या सिंगल पार्टिकल जो फॉलिंग है वो हाइट जेड पर वो कैसे होगा, तो जो इसका हमसे बताना था मोमेंटम, और हाइट जेड पर जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, यानी ये ऐसे ग्राफ बनेगा। यहाँ पर जो जेड है वो हाइट को बताता है, और जो पी जेड है वो मोमेंटम को बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था एन पार्टिकल्स टू एनर्जी लेवल बोसान्स। तो एन पार्टिकल्स हैं, एनर्जी लेवल पूछा गया है, तो बोसान्स के लिए, तो बोसान के लिए जो नंबर ऑफ वेव्स होता है, बोसान के केस में नंबर ऑफ वेव्स वो एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन आई का फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल। तो एन आई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, एन पार्टिकल है तो एन आई की वैल्यू एन है और जी आई की वैल्यू यहाँ पर टू एनर्जी लेवल का रहा, तो जी आई की वैल्यू यहाँ पर टू रख देंगे, हो जाएगा ये एन प्लस टू माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन आई की वैल्यू एन है तो एन का फैक्टोरियल इंटू जी आई की वैल्यू टू है तो टू माइनस वन का फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपान एन का फैक्टोरियल इंटू वन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये एन प्लस वन। तो जो भी स्टूडेंट ने एन प्लस वन ऑप्शन को करेक्ट किए थे तो उनका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर एन पार्टिकल हैं तो एन आई की वैल्यू एन लेंगे हम और टू एनर्जी लेवल है तो जी आई की वैल्यू टू। तो नंबर ऑफ वेव्स जो होता है बोसान्स के लिए वो आपको पता होना चाहिए फार्मूला, एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन आई का फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल। तो इसी फार्मूले में आपको पहले वैल्यू पुट करना था और आंसर निकाल लेना था। तो आपको फर्मी डिराक के केस में भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ वेव्स क्या होती हैं, बोस आइंस्टीन के केस में तो आपको बता दिए हमने बोसान्स के लिए, और आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। तो तीनों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों ही पते होने चाहिए। तो हमने बहुत सारे वीडियोज बीएससी के ही डिस्कस किए हैं रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के, जिसमें हमने बहुत सारे इस पर क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे हैं। अगला क्वेश्चन आया था, जो आपको अगर ये फार्मूला पता होता तो आप इसको आंसर कर सकते थे, डब्ल्यू इक्वल टू टू एस प्लस वन की पावर एन। यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू की पावर एन, यहाँ पर जो एस की वैल्यू क्वेश्चन में था वो 1/2, तो एस की वैल्यू हम 1/2 रख कर इसको सॉल्व करेंगे तो जब डब्ल्यू आ जाएगी वो टू की पावर एन आ जाएगा। जो एंट्रोपी का फार्मूला होता है एंट्रोपी एस इक्वल टू के लाख डब्ल्यू, और यहाँ पर जो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई टू की पावर एन, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू के साथ रख देंगे टू की पावर एन, तो हो जाएगा ये के लाग टू की पावर एन। तो ये पावर एन है जो मल्टीप्लाई में जाता है पीछे आ जाता है, तो हो जाएगा ये एन के लाख टू। तो कोई ना कोई ऑप्शन इसका मैच कराता है एन के लाख टू, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर जो है वो टी की पावर 4 पर डिपेंड करता है। तो शुरू में टी था, उस टी को हम 4 कर दिए, चार गुना कर दिए गए, तो जो प्रेशर हो जाएगा वो प्रेशर 256 टाइम्स हो जाएगा। यानी जो प्रेशर डिपेंड कर रहा है वो टी की पावर 4 पर डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो उसको टी को 4 टाइम्स कर दिए गए, तो जो प्रेशर पी कितने टाइम्स हो जाएगा, तो वो 256 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्टेप टू राइट क्यू स्टेप टू लेफ्ट, यानी पी स्टेप राइट में जाता है और क्यू स्टेप लेफ्ट में जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग एन वन स्टेप टू राइट इन टोटल एन स्टेप्स, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो डब्ल्यू एन आई एन वन इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपान एन वन का फैक्टोरियल इंटू कैपिटल एन माइनस एन वन का फैक्टोरियल, पी की पावर एन वन इंटू क्यू की पावर एन माइनस एन वन। तो ये इसका फार्मूला था। तो जो भी स्टूडेंट को पता था ये फार्मूला, उन्होंने आंसर सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एवरेज एनर्जी का। तो जो एवरेज एनर्जी का फार्मूला होता है, एवरेज एनर्जी ई बार इक्वल टू माइनस डेल्टा अपान डेल्टा बीटा लाग जेड। नेक्स्ट फार्मूला था के अपान सिग्मा टी की जो वैल्यू होती है वो पाई स्क्वायर अपान 3 इंटू के बी अपान ए की स्क्वायर था। तो ये फार्मूला जिन स्टूडेंट को पता था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो के अपान सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन पूछा गया था, तो के अपान सिग्मा इक्वल हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 3 इंटू के बीटा अपान ई की होल स्क्वायर इंटू टी। यहाँ पर टेम्परेचर आप ट्रांसफर कर देंगे, जो भी ऑप्शन करेक्ट था आपने उसको मैच किए होंगे, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था एवरेज एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर में रिलेशन। तो जो एवरेज एनर्जी होती है ई बार इक्वल टू वो होता है 3/5 इंटू फर्मी एनर्जी के। तो आपको ये पता होना चाहिए जो एवरेज एनर्जी है औसत ऊर्जा वो फर्मी एनर्जी के 3/5 टाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंट्रोपी डी एस इक्वल टू डी क्यू अपान टी, यानी जो एंट्रोपी चेंज है वो डी क्यू अपान टी, और जो डी क्यू की वैल्यू है वो आई स्क्वायर आर टी अपान टी। और यहाँ पे जो आई की वैल्यू करंट क्वेश्चन में गिवन था 10 एम्पियर, और जो आर है आर की वैल्यू 25 इंटू टेम्परेचर जो था वो 2 गिवन था टाइम, और अपान जो टेम्परेचर है वो 300 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो 50/3 जूल प्रति केल्विन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे एमएससी फिजिक्स 2020 में, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके भी सोल्यूशन बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।